नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज हम व्याकरण का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, सर्वप्रथम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जान लेना महत्वपूर्ण है। जैसे सर्व का अर्थ होता है शब्द और नाम का अर्थ होता है यहां पर नाम। जो सब का नाम है वो ही सर्वनाम है। सर्वनाम अर्थात सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानकारी लें। परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर संज्ञा अज्ञात है तो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अर्थात देखिए परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, जब संज्ञा अज्ञात हो तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। जैसे महेश जा रहा है, इस वाक्य में महेश शब्द है वो क्या है? संज्ञा। महेश शब्द यहां पर क्या है? संज्ञा। अगर महेश का हम नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम सर्वनाम से उसको पुकारेंगे तो हम क्या कहेंगे? वह जा रहा है। वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। अर्थात संज्ञा की जगह हमने किसका प्रयोग कर लिया? सर्वनाम का। संज्ञा की जगह किसका प्रयोग कर लिया? सर्वनाम का। तो यही इसकी परिभाषा है कि देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यही परिभाषा में है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अर्थात सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संज्ञा की बार बार आवर्ती या पुनरुक्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम घर गया, फिर राम स्कूल गया, फिर राम खेलने लगा। ठीक है। अब इसमें जो बार बार राम ये संज्ञा शब्द आ रहा है, बार बार राम जो संज्ञा शब्द आ रहा है, इसको रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बार बार मतलब संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि राम घर गया, फिर वह स्कूल गया, अतः वह खेलने गया। अर्थात राम शब्द की जो पुनरुक्ति है, बार बार जो आ रहा है, इसको रोका जा सकता है किसके माध्यम से? सर्वनाम के माध्यम से। तो कह सकते हैं कि संज्ञा की बार बार आवर्ती या पुनरुक्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे महेश जा रहा है, अगर संज्ञा अज्ञात है तो हम क्या इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद
होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनामों में पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 उपभेद भी होते हैं। ठीक है, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। इसको ही क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। इसको ही क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद पढ़ रहे हैं, उसमें इसके 3 उपभेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, या अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि संस्कृत में जो पढ़ते विद्यार्थी उनको तो पता भी है कि अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष है उसको नहीं करना है प्रथम पुरुष, ये ध्यान में रखना है। जो उत्तम पुरुष है उसको प्रथम पुरुष नहीं करना है। अब दूसरा भेद है वो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है वो इसका विपरीत है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो छठा है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है जो अंतिम है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक के 2 उपनाम भी हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उपनाम भी हैं। एक तो इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक। ठीक है, एक इसे ही निर्देशकवाचक भी कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उपनाम भी हैं, एक तो संकेतवाचक और एक निर्देशकवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का उपनाम है वो नित्य संबंधी है, नित्य संबंधी सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। निजवाचक को व्यक्तिवाचक भी कहा जाता है, निजवाचक को व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अर्थात ये उपनाम है, सर्वनामों के उपनाम है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी है कि निश्चयवाचक नाम दे नहीं दे और आपको संकेतवाचक दे। तो इसका मतलब ये है कि निश्चयवाचक ही पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये उपनाम है। अब इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब हम पहला भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 भेदों को हम क्रमबद्ध तरीके से
और हाँ, इनका विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे। पहला भेद पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला व थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाती है, हाँ, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, उत्तम, पहला है इसमें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो वक्ता होता है, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जो कुछ बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हाँ, कोष्टक में वक्ता भी कह सकते हैं, वक्ता। जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष, और जो पास में खड़ा है सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष, और जो दोनों खड़े होकर वहां पर बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष वक्ता होता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, हमारा, हमें, हमको, मुझे, मेरा। अर्थात वक्ता स्वयं के बारे में जो कुछ बोलेगा वह उत्तम पुरुष, हाँ, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष। जैसे वाक्य के तौर पे अगर इसमें देगा तो वाक्य देगा, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाक्य दे दिया आपको, हम दिल्ली जा रहे हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो हम शब्द आ गया। हाँ, वक्ता अगर खुद के ऊपर डाल के लेगा तो उसमें हमेशा उत्तम पुरुष होता है। जो व्यक्ति पर्सन होता है उसमें उत्तम पुरुष होता है, ये ध्यान रखना है आपको। हम दिल्ली जा रहे हैं, इसमें हम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। दूसरा है अपना, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाए, सुनने वाला होता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह मध्यम पुरुष होता है, और इसे कहते हैं श्रोता। सुनने वाला, हाँ, श्रोता। सुनने वाला, सुनने वाले के बारे में जो कुछ कहा जाए वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, या इसमें आप शब्द का भी, हाँ, आप शब्द को भी ले लिया जाता है। जैसे तुम खूब सूरत हो, तुम खूबसूरत हो। अगर यहां पर तुम आ गया तो इसमें कौन सा? मध्यम पुरुष, हाँ, मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे दूसरा वाक्य लिख दूं, आप पूजनीय हो, आप पूजनीय हो, आप पूजनीय हो। तो यहां पर आप शब्द क्या है? हाँ, आप शब्द के बारे में बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये निजवाचक में भी आएगा आप शब्द, और ये हाँ पुरुषवाचक में भी आता है आप शब्द। तो आप पूजनीय हो, तो यहां पर आप शब्द क्या है? आप मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अब अपना है अंतिम, वो है अन्य पुरुष। अब अपना है अंतिम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से शब्द आते हैं? वे, उन्हें, उनको। वे, उन्हें, उनको। हाँ,
जैसे तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। ये ध्यान में रखने योग्य बात है, ठीक है। और इसमें कौन से शब्द आते हैं? वे, उन्हें, उन्हें, उनको, ठीक है, आदि। वे, उन्हें, उनको आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, जैसे वे खेल रहे, हाँ, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। यहां पर ये शब्द आया है वे, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? कि मतलब हमने किसी को देखा था, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वे खेल रहे थे। थर्ड पर्सन पे जा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन पे जा रहे हैं, तो वे शब्द यहां पर क्या है? हाँ, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक कोई प्रथम पुरुषवाचक। दूसरा है उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए। यहां पर उन्हें शब्द आ गया, तो इसमें क्या होगा? अन्य पुरुष, उन्हें जाना चाहिए। अर्थात हम, हाँ, श्रोता और वक्ता बात करते हुए कह थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जाना चाहिए। अर्थात ये उन्हें शब्द है, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हाँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। जिसमें पहला पढ़ा हमने पुरुषवाचक, दूसरा भेद है वो क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, हाँ, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें निश्चय का बोध होता हो, जिसमें, हाँ, और यह सर्वनाम में क्या होगा? जो आंखों के सामने जो वस्तु होगी, चाहे वह निकटवर्ती हो चाहे वह दूरवर्ती हो, जो आंखों के सामने अगर वस्तु होगी उसमें ही निश्चय का बोध होगा कि निश्चित तौर पे अपने आंखों के सामने वो वस्तु है, तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे, हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम को 2 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे एक तो, हाँ, निकट, निकटवर्ती, निकटवर्ती, और एक दूरवर्ती। एक तो निकटवर्ती और एक दूरवर्ती। देखो इसमें जो शब्द आते हैं यह और वह, ये और वे, ठीक है। अब निकटवर्ती और दूरवर्ती, निश्चयवाचक सर्वनाम को 2 भागों में बांट लिया जाता है। ये कोई ज्यादा नॉर्मली है। दूरवर्ती, निकटवर्ती तो यह और ये हो जाएंगे, और दूरवर्ती वह और वे हो जाएंगे, ठीक। निकटवर्ती क्या हो जाएंगे? यह और ये, और दूरवर्ती क्या हो जाएंगे? वह और वे। जैसे, हाँ, उदाहरण है, यह विद्यालय है, यह विद्यालय है, यह विद्यालय है, ठीक। यह विद्यालय है, तो इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में भी क्या है? निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम विद्यालय के निकट हैं। अगर इसको ही कह दें दूसरे, हाँ, शब्द में, वह विद्यालय है, वह विद्यालय है, दोनों में ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर डिवाइड करके पूछ ले इसको कि ये निकटवर्ती कौन सा है, दूरवर्ती कौन सा है, तो दूरवर्ती क्या हो जाएगा? वह विद्यालय है, कि अपन दूरी का आभास हो रहा है इस शब्द में कि वह विद्यालय है। विद्यालय तो आंखों के सामने है,
यह वह, अगर पास में होंगे तो बोलेंगे यह विद्यालय है, अगर थोड़ी दूरी पे होंगे तो बोलेंगे वह विद्यालय है। तो इसमें निकटवर्ती और दूरवर्ती का ध्यान रखना है। जैसे वह गाय है, वह गाय, ठीक है, वह गाय है। जैसे यह पुस्तक है, पुस्तक है, यह पुस्तक है। तो निश्चितता का बोध होता हो, अर्थात जो वस्तु आंखों के सामने निश्चित हो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, एक दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम पढ़ेंगे अब। तीसरा वो होगा, इसका ठीक विपरीत होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है वो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता हो, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक का ठीक विपरीत है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? सब, कुछ, कोई, किसी, ये शब्द आएंगे। सब, कुछ, कोई, सब, कुछ, कोई, किसी, ये शब्द आएंगे, ठीक है। जैसे नदी में, नदी में कोई तैर रहा है। अब यहां पर कोई शब्द आ गया, ये निश्चय नहीं है कि कौन तैर रहा है नदी में, अर्थात निश्चितता का भाव नहीं आ रहा है। कौन तैर रहा है ये पता नहीं हमें। राम तैर रहा है, महेश तैर रहा है, दिनेश तैर रहा है, सीता तैर रही है, गीता तैर रही है, अर्थात ये पता नहीं चल रहा है कि कौन तैर रहा है। इसलिए कोई शब्द यहां पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा वाक्य है, किसी ने पुस्तक चुरा ली, किसी ने पुस्तक चुरा ली, अर्थात किसी शब्द यहां पर किसने चुरा ली, ये इस निश्चितता का बोध नहीं है कि किसने चुरा ली। अगर यहां कह दें कि दिनेश ने पुस्तक चुरा ली तो यहां पर तो निश्चितता का बोध हो जाएगा। लेकिन किसी ने चुरा ली, किसने चुरा ली? राम ने चुरा ली, महेश ने चुरा ली, दिनेश ने चुरा ली, किसने चुरा ली, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, अनिश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है ये शब्द। तो किसी शब्द इसमें भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे तीसरा है, कुछ पिला दो, कुछ पिला दो, कुछ पिला दो। तो यहां पर कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ पिला दो, कुछ शब्द है वो क्या? निश्चितता का भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या पिला दें? पानी, दूध, जूस, क्या पिलाएं? इसलिए कुछ शब्द है वो अनिश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए कुछ शब्द यहां पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ पिला दो। अर्थात यहां पर कह दिया जाए कि दूध पिला दो तो यहां पर निश्चितता का भाव प्रकट हो जाएगा, लेकिन कुछ पिला दो तो इसमें निश्चितता का भाव प्रकट नहीं होगा, इसलिए कुछ शब्द क्या है यहां पर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अंतिम वाक्य है, सब आ गए, सब आ गए, अर्थात यहां पर भी सब शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने आ गए? ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 50 आ गए, 40 आ गए, 10 आ गए, सब आ गए, मतलब अनिश्चितता का बोध है। यहां पर सब शब्द है वो भी क्या है? निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चितता का भाव है। सर्वनाम को पहले भाग में पढ़ा है हमने, दूसरे भाग में हम अगले भाग में हम इसको पूरा करेंगे, दूसरा भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।